तो सबसे पहले अपनी माथा खराब करने की शुरुआत हम लोग फिजिक्स से करते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है कि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं एटम से बनी होती हैं। एटम्स बने और एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर हम लोग देखें भी तो इन सब चीज़ों को प्रेजेंट होने के बाद भी 99% जो स्पेस होता है एटम्स में वो खाली रहता है। मतलब अगर हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रियलिटी जानने का ट्राई करें तो जो चीज़ हम लोग को सॉलिड दिख रही है वो रियलिटी में 99% फेक है। मतलब जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं अपनी आँख के सामने वो 99% है ही नहीं। जैसे ये पेज आपको पेज दिख रहा है बट इसका 99% से भी ज़्यादा हिस्सा खाली है। तो फिजिक्स के हिसाब से रियलिटी क्या हुई? फिजिक्स के हिसाब से रियलिटी बस इतनी ही है कि कोई चीज़ है, अगर उसको फिजिकल वर्ल्ड में शो होना है, तो उसकी एक जो चीज़ वो रहेगी, उसकी एक फील्ड होनी चाहिए और उस फील्ड पे एनर्जी लगनी चाहिए और एनर्जी लगने के बाद उसके अंदर के जो एटम्स हैं, उसको एक-दूसरे से इंटरैक्शंस करना है और जैसे ही वो इंटरैक्शन स्टार्ट होगा, वैसे ही वो चीज़ फिजिकल स्टेट में प्रेज़ेंट हो जाएगी। तो मतलब जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, वो 99% से ज़्यादा खाली है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग रियलिटी तभी स्टार्ट होगी, जब एटम्स के इंटरैक्शंस स्टार्ट होंगे। उसके पहले फिजिक्स की रियलिटी कुछ है ही नहीं। और हम लोग फिजिक्स सबसे पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का सबसे सरफेस लेवल होता है फिजिक्स। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे जाते हैं। आइए, अब हम लोग जैसे ही केमिस्ट्री में जाएँगे, तो हम लोग जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जनरली बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तब वो मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज करते ही रियलिटी चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो भाई? अरेंजमेंट चेंज करते ही रियलिटी चेंज। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो दो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो पानी बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स अभी दो ही हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही हम लोग एक और ऑक्सीजन ऐड करते हैं दो हाइड्रोजन में, वैसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है जो कि पॉइजन है। मतलब सोचिए एक ऑक्सीजन ना होते ही वो पानी था और अगला अगला एक ऑक्सीजन आते ही वो पॉइजन बन गया। तो केमिस्ट्री के हिसाब से रियलिटी क्या है? जैसे ही हम लोग सेम ही मॉलिक्यूल्स का एटम्स चेंज करेंगे या उसका बॉन्डिंग चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वैसे ही रियलिटी अलग हो जाएगी। जैसे सेम हाइड्रोजन और सेम ऑक्सीजन से पानी बन रहा था बट उसे सेम हाइड्रोजन और सेम ऑक्सीजन से जहर भी बन रहा है। तो मतलब हम जो रियलिटी हम लोग देख रहे हैं वो रियलिटी है नहीं, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड का खेल है। और स्ट्रक्चर और बॉन्ड बदलते ही रियलिटी पूरी तरीके से बदल जा रही है, पानी से जहर बन जा रही है। और अब एक स्टेप और डीप चलते हैं, बायोलॉजी पे आते हैं। तो बायोलॉजी पे आने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है। जैसे कि हमारी अब अगर हम लोग इसमें फिजिक्स घुसाने का ट्राई करें तो सेल्स एटम से बने होंगे, सिंपल सी बात है। बट बायोलॉजी में हम लोग जनरली फंडामेंटल यूनिट सेल को ही लेते हैं। और सेल क्या है? सेल के अंदर क्या होता रहता है कि वो एक केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं जिससे हम लोग का सेल हेल्दी रहता है और सेल अपना काम करता रहता है, मॉडिफाइड होता है, फिर टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू अलग रूप में जाते हैं, फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऐसे सो ऑन कंटिन्यू होता रहता है वो। तो हम लोग हैप्पी होते हैं तो वो हार्मोन का खेल है, दुखी होते हैं तो हार्मोन का खेल है, प्यार होता है तो हार्मोन का खेल है। जैसे हम लोग खुश हैं तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, दुखी हैं तो सेरोटोनिन कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, प्यार है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। मतलब क्या है कि जो हम लोग की रियलिटी क्या है कि हम लोग का ब्रेन जो हार्मोन रिलीज करेगी वही हमारी रियलिटी है। तो इसका मतलब ये कि रियलिटी बायो की नजर से क्या है कि हमारी बॉडी में जो चल रहे रिएक्शंस हैं वही हमारी रियलिटी है। कितनी अजीब बात है भाई। हम लोग क्या लगता है कि रियलिटी क्या है, बट हम लोग के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वही हमारी रियलिटी है। इसलिए रियलिटी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि टाइम जो है रियलिटी हो सकता है बट रियलिटी कभी रियलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो चीज़ सही लग रही है आपके पर्सपेक्टिव से, जो चीज़ रियल लग रही है, क्या पता वो अगले इंसान की नज़र से रियल ना हो। और यही इसका सीधा मर्ज कहाँ पे है? साइकोलॉजी में मर्ज। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चीज़ तुम्हें रियलिटी लग रही है वो रियलिटी है नहीं, बस वो तुम्हारे ब्रेन का मतलब उसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका है कि जो चीज़ तुमको रियलिटी है तुमको क्या है। जैसे तुमने एक साइकिल उठाई, बस तुमको साइकिल तुमको तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज करवा रही है, तुमको तुम्हारे अंदर तुमको खुश कर रही है, तुमको साइकिल चलाना है, तुमको घूमने जाना है। बट उसी साइकिल से ही किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है तो उसके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो मतलब क्या है? तो साइकोलॉजी और बायोलॉजी की नज़र से रियलिटी क्या है कि हमारा ब्रेन किस हिसाब से थॉट प्रोसेस कर रहा है वही हमारी रियलिटी है। कोई चीज़ आपको एक्साइट कर सकती है तो अगले आदमी को डिप्रेशन में डाल सकती है। जैसे स्विमिंग करने से आपको मजा आता है, बट अगर कोई स्विमिंग एक बार डूब चुका है और उसकी जान बची है तो स्विमिंग से उसको डर भी लगता होगा। तो जो चीज़ आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करवा रही है वही सेम चीज़ किसी के अंदर सेरोटोनिन भी रिलीज करवा सकती है। इसलिए जो बायोलॉजी है और जो साइकोलॉजी है वो डायरेक्ट रिलेशन है रियलिटी को समझने का। और ये अब हम लोग एक लेवल और डीप जाते हैं और देखते हैं कि स्पेस के अंदर से रियलिटी क्या होती है। तो स्पेस के अंदर से रियलिटी क्या है? आप लोग शॉक हो जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग शॉक हो जाएंगे। अब देखिए स्पेस क्या है? स्पेस मान लीजिए ये गोला स्पेस है, समझ गए आप लोग? ये गोला जो है वो स्पेस है। अब यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं मैटर, सिर्फ 5% मैटर को हम लोग अपनी आँख से देख सकते हैं। अपने नेकेड आई से हम लोग सिर्फ 5% मैटर को देख सकते हैं। बाकी 95% जो यूनिवर्स बना हुआ है वो एंटी मैटर से बना हुआ है। आप लोग समझिए वो एंटी मैटर से बना हुआ है। तो मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा हम लोग देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। मतलब रियलिटी यूनिवर्स की क्या है वो मोस्टली अननोन है। वो मोस्टली अननोन है रियलिटी। हम लोग 95% हिस्सा देख ही नहीं पा रहे हैं अपनी आंखों से, वो एंटी मैटर है। तो रियलिटी क्या है हम लोग कैसे पता? हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ रियल है या नहीं रियल है? जब हम लोग 95% चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हो, क्या पता जो मैं ये जो चीज़ आप रियलिटी में देख रहे हैं और जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ इसके बीच में कोई एक अलग सा सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो एंटी मैटर हो जिसको हम लोग देख ही ना पा रहे हो। अभी एक लेवल और डीप चलते हैं तब और थोड़ा मजा आएगा। रुकिए गाइस, अब जहाँ पे सब चीज़ का अंत होता है वहीं से मेटाफिजिक्स की शुरुआत होती है। अगर मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग रियलिटी को जानने का ट्राई करेंगे तो ऐसा कुछ है कि मान लीजिए अगर मैं इस रूम में ही ना रहूँ तो इस रूम की रियलिटी क्या मुझको कैसे पता चलेगी? मैं जान नहीं सकता, मतलब लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की रियलिटी जानना होगा तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहना मेरा जरूरी है। जैसे मेरी ड्रीम की रियलिटी क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि ड्रीम में सिर्फ मैं ही प्रेजेंट था। हो सकता है ड्रीम भी रियल होता हो। अगर हम लोग क्वांटम लेवल पे जाएँ, क्वांटम कंप्यूटर्स में कंसेप्ट है मे बी ड्रीम्स आर रियल, हो सकता है कि ड्रीम्स भी रियल होता हो। क्या पता कि जो हम लोग ये सब कर रहे हैं ड्रीम्स नहीं कर रहे हो। अभी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब इतने ज़्यादा लोग सोच लिए हैं सब कुछ, लोग बहुत ज़्यादा सिंपल बात है। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है कि जैसे ही आपके मन में कोई विचार या कोई आइडिया आती है वही आपकी रियलिटी है, उसी पे आप काम करेंगे वही आपकी रियलिटी है। बुद्ध के अकॉर्डिंग क्या है? रियलिटी इस टाइप ऑफ इल्यूजन जो हमको सब अपने एक्सपीरियंस या ज्ञान से भटकाता रहता है। तो हमको अपने एक्सपीरियंस ज़्यादा फोकस करना चाहिए और रियलिटी को काइंड ऑफ इग्नोर करके चलना चाहिए। लेकिन कांट क्या कहते हैं कि रियलिटी जो है वो रियलिटी है, सब कुछ मतलब पहले से ही लिखा जा चुका है और जो हो रहा है वो हम उस पर कुछ हमारा कंट्रोल नहीं है। तो रियलिटी में रियलिटी है क्या? तो रियलिटी अगर हम लोग जानना चाहें तो रियलिटी एक तरीके से टाइम से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बस ये थोड़ा अंडररेटेड रह गया।
इसको साइंटिस्ट ने अभी तक इग्नोर किया है और इस पर इतना फोकस नहीं किया रियलिटी को जानने के लिए, और ये मैक्सिमम इग्नोर रह गया। और जनरली टाइम वाला डिस्कवरीज हो गए। जैसे हमको पता है कि टाइम रिलेटिव होता है, टाइम वेरी कर सकता है। अगर हम लोग किसी और प्लेनेट पे टाइम कुछ और हो सकता है, उस प्लेनेट का 1 मिनट हमारे प्लेनेट के 1 मिनट से कुछ और हो सकता है, ये सब हम लोग को पता है। बट हम लोग के पास रियलिटी के लिए जानने का कोई एविडेंस खास बचा नहीं है। देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि स्पेस और टाइम मिलते हैं, और स्पेस और टाइम मिलकर फोर्थ डायमेंशन बनाते हैं। सबको पता है फोर्थ डायमेंशन बनता है स्पेस और टाइम से। लेकिन अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो ये फोर्थ डायमेंशन को भी पीछे कर देती है भैया। देखिए अब यहाँ पे स्पेस और के साथ टाइम प्रेजेंट हुआ, फोर्थ डायमेंशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। लेकिन रियलिटी को फुलफिल करने के लिए कितने डायमेंशन चाहिए इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे वहाँ पे मैटर भी प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे एनर्जी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, वहाँ पे ब्रेन भी प्रेजेंट होना चाहिए, और ब्रेन के साथ साथ ब्रेन का ऑब्जर्वर भी प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ पे उस ब्रेन में एक परसेप्शन भी प्रेजेंट होना चाहिए, परसेप्शन के साथ साथ एक कॉन्टेक्स्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ हजारों इनफाइनाइट चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए जो एक रियलिटी को बनाती हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। अगर हम लोग रियलिटी को नहीं जान सकते तो हम लोग अपने यूनिवर्स को नहीं जान सकते, और यूनिवर्स को जानने के लिए हमको इनफाइनाइट डायमेंशंस में अपना ब्रेन चलाना पड़ेगा। अगर हम लोग को रियलिटी जाननी है तो हम लोग को अपना ब्रेन इनफाइनाइट डायमेंशंस में चलाना पड़ेगा, और ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस यहीं पे आ जाती हैं, और यहीं पे कंफ्यूजन का जन्म हो जाता है, और यहीं पे हम लोग ऐसे इल्यूजन के ट्रैक में पड़ जाते हैं जिससे हम लोग बाहर कभी निकल ही नहीं पाते हैं, और लोगों का अलग अलग परसेप्शन में जाता है। क्योंकि आप कितनी रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं, आप कहीं ना कहीं फंस के भी मर जाएंगे, और आप यूनिवर्स की रियलिटी क्या है कभी जान ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए यूनिवर्स हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके बारे में आप जानना ट्राई ना करें तो ही अच्छा है। इसके पास अननेसेसरी डिटेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके बारे में जानना मतलब खुद को परेशान करने के बराबर है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, आपका ब्रेन प्रेजेंट हो, आपकी सोल प्रेजेंट हो, आप खुश हो, वही आपकी रियलिटी है। छोड़िए भाई, सोइए, रात हो गई है भाई कब तक आप लोग रियलिटी के चक्कर में जाएंगे भाई? गुड नाइट। इस कोई फायदा नहीं है भाई। रियलिटी क्या है ये कभी कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स प्रेजेंट है डायमेंशंस के, इतनी सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम लोगों का ब्रेन जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा भैया। तो रियलिटी क्या है? जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे मस्त हो, वही आपकी रियलिटी। ध्यान से आप लोग एक पैटर्न को और नोटिस करें तो रियलिटी खुद में ही रिग्ड हो चुकी है। रियलिटी इटसेल्फ रिग्ड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे रियलिटी को खुद ही पता करना हो कि रियल क्या है, और वो यहाँ से शुरुआत करी इस लाइन से कि रियलिटी क्या मुझको जानना है, वो जाते 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 यहाँ से कहीं घूमेगी, फिर उसके बाद 2 डायरेक्शन रहेंगे, फिर वहाँ पे मल्टी लेयर्स प्रेजेंट हो जाएंगी। मतलब रियलिटी क्या है? अब रियलिटी खुद ही नहीं जान सकती वो, क्योंकि यूनिवर्स दिन ब दिन इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना एक्सपेंड और इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो चुका हूँ, और वो एक दिन क्या करेगा, एक और कॉम्प्लेक्स होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स होते 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 एक दिन इतना एक्सपेंड कर ले जाएगा कि फिर उसके बाद उसका जो फोर्स है, जो उसका इंटरनल फोर्स है, और जो इंटरेक्शन इस यूनिवर्स के अंदर हो रही है, उसकी सारी एनर्जी जब खत्म हो जाएंगी तो वहीं पे पॉज होगा, और फिर पॉज होने के बाद ही श्रिंक कर जाएगा, और वो एक सिंगुलैरिटी में आ जाएगा, और फिर उस सिंगुलैरिटी से ही हमारी यूनिवर्स की फिर से शुरुआत होती है। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या वो डिटेल्स होती है जहाँ से यूनिवर्स एक्सपेंड करना चालू करता है। फिर जैसे ही सारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में वो होगा, कन्वर्ट होगा, सारी की सारी जो इस यूनिवर्स की रियलिटी है वो भी इसी सिंगुलैरिटी में क्या हो जाएंगी, घुस जाएंगी, और जो हम लोग रियलिटी को जानना चाहते हैं उसको हम लोग वो अगली बार जब वो फिर से एक्सपेंड होगा, फिर उसके सारे नेचर और सारे लॉज उसके चेंज हो चुके रहेंगे। तो भैया ये रिग्ड हो चुका है, इसके बारे में जानना कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग जानना चाहे बहुत लोग मर गए, हम लोग को सो जाना चाहिए भैया। गुड नाइट। अब मैं बात नहीं करूँगा, और बात करूँ तो मेरे